टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने कई एजेंसियां बना रखी है, लेकिन चौमू कृषि मंडी में तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। मंडी में दुकानदार, कृषि मंडी सचिव और अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों रुपयों का टैक्स चोरी हो रहा है। हमारे रिपोर्टर प्रदीप सोनी ने साहस दिखाते हुए इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर दिया। आपको स्टिंग ऑपरेशन में दिखाते हैं कि कैसे चौमू कृषि मंडी में टैक्स चोरी का ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। पूरा खेल अधिकारियों की नाक के नीचे खेला जा रहा है। देखिए। ऑपरेशन कृषि मंडी। कृषि मंडी में उगाही का खेल। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टैक्स चोरी पर बड़ा खुलासा। प्रतिदिन लाखों रुपयों की टैक्स चोरी। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। जी मीडिया का स्टिंग ऑपरेशन। वीडियो में दिख रही कृषि मंडी में सिर्फ किसानों के साथ ही धोखा नहीं हो रहा, बल्कि सरकार के साथ भी छल किया जा रहा है। ये मंडी पिछले कई दिनों से विवादों में चल रही है। मंडी में टैक्स चोरी का खेल भी लंबे समय से चल रहा है। चौमू शहर में विशिष्ट श्रेणी की कृषि मंडी का संचालन होता है। हालांकि इस मंडी में टैक्स की चोरी भी विशिष्ट श्रेणी से ही होती है। मंडी में टैक्स चोरी पकड़ पाना आसमान के तारे तोड़कर लाने के बराबर है। मंडी सचिव से लेकर कर्मचारी और दुकानदार टैक्स चोरी के खेल में पारंगत हैं। इस टैक्स चोरी के खेल का हमने भांडाफोड़ कर दिया। टैक्स चोरी में शामिल तमाम लोग जी राजस्थान के खुफिया कैमरे के सामने एक्सपोज हो गए। इस स्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप सोनी ने 2 रात 2 दिन मंडी में गुजारी, तो सारा खेल समझ में आ गया। पता चला कि सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड सेंध लगा रहे हैं। जिन गार्डों के भरोसे सुरक्षा की गारंटी है, वो गार्ड ही टैक्स चोरी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गार्ड ही अकेले दोषी हैं। मंडी सचिव दशरथ सिंह की भूमिका भी इस पूरे खेल में संदिग्ध है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल सुरक्षा गार्ड ही मंडी सचिव की मिलीभगत की बात कर रहा है। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि टैक्स चोरी का खेल चलता कैसे है। मंडी में जो भी वाहन माल लेकर आता है, नियमानुसार गेट पर सुरक्षा गार्ड उसे गेट पास देकर एंट्री कराता है। लेकिन इसकी पोल तब खुल गई जब सुबह 4 बजे हमारे संवाददाता प्रदीप सोनी मंडी के बाहर पहुंचे और गेट खुलने का इंतजार करते रहे। जैसे ही मंडी का गेट खुला तो गेट के बाहर माल से भरे खड़े ट्रक, पिकअप एक एक करके अंदर प्रवेश कर गए। 1-2 गाड़ी को छोड़कर किसी भी वाहन ने गेट पास नहीं लिया और सभी गाड़ियां अंदर चली गई। अब हमारे संवाददाता और सुरक्षा गार्ड के बीच बिना बिजली के माल से भरे 6 ट्रक निकालने का सौदा होगा। सुरक्षा गार्ड ने हमें गणपत नाम के शख्स के बारे में बताया। गणपत ही आपकी पूरी तरीके से मदद कर पाएंगे। गणपत बेसिकली कृषि मंडी के सचिव के आदमी है। सुरक्षा गार्ड ने हमें एक पर्ची दिखाई। ये पर्ची दुकान नंबर 107 की थी। गार्ड ने बताया कि इस तरह की पर्ची किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगी। ये पर्ची गेट पर गणपत अपने पास रखेगा। इस पर्ची पर एक ट्रक का नंबर लिखा था, बोरियों की संख्या थी और दुकान का नंबर 107 लिखा हुआ था। मंडी में मूंगफली का कारोबार करने वाले दुकानदार इस कच्ची पर्ची के आधार पर टैक्स चोरी कर रहे हैं। सुरक्षा गार्ड से जब हमने बातचीत की तो उसने 2 लोगों के नाम बताए। पहला नाम रामनिवास का लिया, जो सरकारी कर्मचारी है। दूसरा नाम गणपत का लिया, जो मंडी के सेक्रेटरी दशरथ सिंह का आदमी। 20몇 번이가 됐어요. 20몇 번 되는 거.
40 रुपया बोरी बता दीजिए। आने 40 से 30 से मतलब आप पता मिलने से 2.5 से मिले 40 रुपया बोरी का ज़्यादा होगा तो इस बड़े तुम्हारी दे दूँगा पलट पर ही करना बात पुणे बोल रहे हैं बताओ तू कितने बजे तक चाहिए? 6 बजे तक चाहिए। तुम सब इन पीछे सब खाली गाड़ी लोड हुआ कोने 1 घंटा 1.5 घंटा मेरी गाड़ी 1 घंटा होगा मैंने 1 घंटा लगा लूँगा। अब 1 घंटा बोले 7 बजे लिखे था 7 बजे मैं निकल जाऊँगा मैं। वो सरकारी कर्मचारी आ जाए तो वो पीछे वो नहीं मुझे पता बोलियाँ ले लो पीछे बोलने को सही बन को इनकी जो सही बन वो पीछे कौन दे एक साथ आओ मेरे लिए पुणे 107 नंबर दुकान हो सेक्रेटरी 60 सांगी तो सेक्रेटरी दिखाई दीजिए। सेक्रेटरी सीधा वो सेक्रेटरी दे लो। हाँ 107 आओ सेक्रेटरी से सांग ताल मेरी नहीं ये कोनो के जिया दोपहर पाजे शाम ने भर लिया मैं और फिर हमारी बेड़ा ही त्यारा निकाल ले बड़े महीने रोक नंबर यार ए जोड़े आओ सरकारी आओ वो कौन लेगी पीछा बोले ये बात तो नहीं है पुनः आगे अभी चचू 2 तक ड्यूटी जे अपने 2 बजे बाद में मान काम हो जावे चाहिए ये जे ना तो बहुत सु भरे ना तो काडर ना मुझे करो अच्छा 2 बजे तक दोपहर पास निकल जाएंगे। हाँ हैं हाँ तो दोपहर पास निकला दे तो कोई दिक्कत आपने निकाल लीजिए बकरी पाजे तो आ जाए लो आदमी और सरकारी की पीछू कर लीजिए पुणे आओ दोपहर पास आओ जी तो तू करा दीजिए फिर तो वही कार्ड दे बीच कर लीजिए दोपहर पास कर लिया 2 बजे आओ लेंगे कहीं नाम जाए राम निवास ठीक है दोपहर बाद तू तो सेक्रेटरी सेटिंग और तो कोई खराबी तो खुद ही तो आएगा जे 2 नंबर कार्ड वाला यही कर ले जाने तो बचत हो रही है कौन का बना के दोनों को अगर टैक्स बच रही और फिर समझे 400 गाड़ी काटा जिन्हें 300 गाड़ी बताओ जो 100 गाड़ी होती है प्रॉफिट हो रही है अन्य काम नुकसान है। सुरक्षा गार्ड ने कहा कि 30 रुपए बोरी के हिसाब से लगते हैं। अभी तो मैं 6 बजे तक हूँ, बाद में सरकारी कर्मचारी आ जाएगा। 107 नंबर की दुकान वाले की सेक्रेटरी से सांठगांठ है। सुरक्षा गार्ड हमें पर्ची के बारे में समझाता है। मंडी में संचालित 107 नंबर की दुकान की पर्ची निकालकर हमें बताता है इस तरीके की पर्ची दुकान वालों से लाने पर आपका ट्रक आसानी से निकल जाएगा। दरअसल अभी मंडी में मूंगफली की आवक होने से मूंगफली की आवक और जावक हो रही है। मूंगफली पर टैग चोरी का ये पूरा खेल पिछले 1 महीने से चल रहा है। जब मंडी की दुकान में माल भरने पर दुकानदार बिल बिल्टी की जगह एक सफेद पर्ची पर बोरी की संख्या, दुकान नंबर और ट्रक का नंबर लिखकर ट्रक चालक को देता है। ये पर्ची गार्ड को दी जाती है। गार्ड ये पर्ची अपने पास रख लेता है और शाम को पर्ची के बदले दुकानदार से पैसे ले लेता है। पर्ची के बदले मिले रुपए कृषि मंडी के सचिव दशरथ सिंह की जेब में जाते हैं। सुरक्षा गार्ड ने कहा कि मंडी सचिव ने अपना एक आदमी लगा रखा है, उसका नाम गणपत बताया जाता है। आप गणपत से बात करोगे तो आपकी गाड़ियां आसानी से निकल जाएंगी। गणपत मंडी में ठेके का कर्मचारी है जो मंडी सचिव के लिए काम करता है। गणपत की ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की होती है। समय दोपहर 2:30 बजे। स्थान मंडी गेट नंबर 2। सुबह 4 बजे गार्ड के बताए अनुसार दोपहर 2:30 बजे हमारे संवाददाता ने गणपत नाम के व्यक्ति से मुलाकात की। गणपत से हमारे संवाददाता ने 4 गाड़ियां निकालने की बात कही। गणपत ने हमें हिसाब किताब समझाया, जेब से मोबाइल का कैलकुलेटर निकाला, 20 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से गुणा भाग किया, 1300 बोरियों के 26,000 मांग लिए। संवाददाता ने 26,000 देने की बात पर हाँ कर दी और बिना बिल के गाड़ियां मंडी से बाहर निकालने का सौदा तय हो गया। आजकल का सिस्टम दूसरा है। कहीं सिस्टम ये है वो मेरे छोड़ रखा साहब ने फील्ड वाले मेरे छोड़ रखा है अपनी बार साहब तो हाँ। साहब तो है बोली लगाने वाला वो बात तो उसको सब ध्यान है कौन के क्या माल हुआ तो ऐसा है भाई साहब आप पर्ची दे दिए, पर्ची के द्वारा काट भैया लगभग 1300 बोरी हुई। 26 है
2600 20 रुपये के हिसाब से यार 20 रुपये ज़्यादा नहीं मिले आज नहीं पूरे फील्ड में किसी को पूछ लीजिए आप 4 नंबर सबसे 20 ले रहे हैं टोटल जैसे कम निकल जाएगी ना रात निकल जाएगी। मैं रात को परेशान होता रहूँगी। अरे नहीं नंबर दे कौन कर रहा है कौन कर लो नंबर बताओ तेरा नहीं फिर रात को मैं परेशान होता रहूँगा निकलेंगे पक्का नहीं इसमें सेक्रेटरी पूरी पे सेक्रेटरी लेगा जी 100 रुपये से 26। अब गणपत नाम के शख्स से सौदा तय होने के बाद संवाददाता ने 2 गाड़ियों को निकालने के लिए 6000 का सौदा तय किया। जब गणपत को पैसे संवाददाता ने दिए तो गणपत ने कहा कि पहले गाड़ी निकलवा लो, गाड़ियां निकलने के बाद ही पैसे लूंगा और मैं आपको जानता नहीं इसलिए मुझे डर है। पहले वाले कृषि मंडी के सचिव अमरचंद सैनी का आपको पता है ना, वो एसीबी में ट्रैप हो गए। कुल मिलाकर पैसे देते हैं तो गणपत को भी एसीबी की टीम याद आ गई और पैसे वापस लौटा दिए। लेकिन ये तय हो गया कि पैसे लेकर कोई भी गाड़ी निकलवाई जा सकती है और गणपत गाड़ी निकलवाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये भी सिद्ध हो गया कि गणपत वाकई मंडी के सचिव सेक्रेटरी दशरथ सिंह का खास आदमी है, जो केवल सेक्रेटरी दशरथ सिंह के कहे अनुसार ही काम करता है। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि इस खेल में दशरथ सिंह का भी हाथ नहीं है। बिना दशरथ के टैक्स चोरी का यह रथ आगे नहीं चल सकता। इस पूरे मामले में हमने मंडी सचिव दशरथ सिंह से उनका पक्ष जानने की कोशिश की और इस पूरे खेल की सच्चाई जानने के लिए पहुंचे, लेकिन दशरथ सिंह छुट्टी पर मिले। फोन मिलाया तो फोन भी नहीं उठा। ऐसे में इनकार तो नहीं किया जा सकता कि दशरथ सिंह का इसमें कोई रोल नहीं है। कुल मिलाकर सचिव की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि जिन जांच एजेंसियों के भरोसे टैक्स चोरी करने की जिम्मेदारी है, उनके अधिकारी ऐसे टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। बाकी सरकारी पैसे पर डाका डालने वाले लोग डाका डालना भूल जाएं। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए जीएसटी का अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, लेकिन फिर भी कृषि मंडी में जीएसटी चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी राजस्थान के खुफिया कैमरे में टैक्स चोरी का पूरा खेल कैद हुआ। मंडी में तैनात गार्ड ने टैक्स चोरी के कई राज उगले। कैसे एक पर्ची पर टैक्स चोरी का पूरा कच्चा खेल खेला जाता है, यह खुलासा भी कैमरे के सामने ही कृषि मंडी का गार्ड कर रहा है। टैक्स चोरी के खेल को उजागर करने में हमारे संवाददाता प्रदीप सोनी कृषि मंडी में 2 दिन 2 रात गुजारते हैं, तब जाकर ये पूरा खेल समझ आया और उस खेल को उजागर किया गया। जिस तरीके से गार्ड ने बातचीत में कहा कि रात के समय 10 से 15 गाड़ियां बिना बिल बिलकट्टी के और पर्ची के लिहाज पर गेट से बाहर भेज दी जाती हैं, और जिस तरीके से 2 लोगों के नाम लिए रामनिवास और गणपत, उनसे संपर्क करने पर आपके ट्रक भी आसानी से निकल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पूरे खेल में एक व्यक्ति का नाम है। जिस तरीके से गार्ड ने कहा है कि मंडी सचिव की भी संलिप्तता है। कुल मिलाकर मंडी सचिव दशरथ सिंह पर भी आरोप लगे हैं। जब हमने बातचीत की तो दशरथ सिंह हमें मंडी में नहीं मिले और ना ही हमारा फोन पिक किया। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों में बताते हैं कि टैक्स चोरी का खेल कैसे सरकार को घाटा पहुंचा रहा है। 15 ट्रक बिना बिल के निकलते हैं। एक ट्रक में करीब 300 बोरी, कुल 4500 बोरी यानी 180 टन माल की कीमत करीब 1,17,00,000 रुपए। मंडी और जीएसटी टैक्स 6.5%, कुल 7,60,000 रुपयों का टैक्स बनता है। प्रतिदिन 7,60,000 का टैक्स चोरी, एक महीने में 2,28,00,000 रुपए की टैक्स चोरी। कच्ची पर्ची के आधार पर एक बोरी के 20 रुपए वसूले जाते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 ट्रक इस कच्ची पर्ची के आधार पर ही मंडी से बाहर निकाले जाते हैं। रात का हिसाब, एक ट्रक में 300 बोरी होती है। 20 गुणा 300 मतलब 6,000 रुपए का एक ट्रक 15 गुणा 6 मतलब 90,000 रुपए एक रात। दोपहर 2 बजे बाद भी यही खेल चलता है। प्रतिदिन 2 लाख रुपए मंडी के कर्मचारियों की जेब में जाते हैं। महीने के 60 लाख रुपए का यहाँ पर पूरा खेल हो रहा है। अब सरकारी टैक्स की बात करें तो सरकार को जो घाटा है वो 1% मंडी टैक्स, 0.5% किसान कल्याण कोष, 5% जीएसटी।
अब आप ये सब मिला लीजिए और अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। ऐसे में जी मीडिया के इस खुलासे ने उगाही के पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। हालांकि इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए कभी कभी यहाँ कार्रवाई भी होती है, लेकिन उन कार्रवाइयों का कोई खास असर नजर नहीं आता। ज़रूरत इस बात की है कि समय रहते जीएसटी चोरी को रोकने के लिए जीएसटी के जिम्मेदार अधिकारी भी कार्रवाई करें। साथ ही जिन जिम्मेदार लोगों के जिम्मे पर मंडी में चोरी रोकने की जिम्मेदारी है, वे भी अपनी सतर्कता दिखाएं। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चोमू, जयपुर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।